संकट हरना। शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा। बेल की पत्तियाँ भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना। दूजा लाई दिता भर मोरा। ओ भोले बाबा दूजा लाई दिता भर मोरा। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा। शंकर संकट हरना। शिव शंभो शंभो शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। जय शिव शंभो। श्री गणेशाय नमः। जय राधा माँ जय गोपी जय चारी। जय कुंज हरे रामा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। गणेशाय नमः। अथ श्री मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं
वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर श्री गणेशाय नमः। नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय।
तस्मान् न रहते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमम्। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऋषि देवता छंद और अर्थ जिसका समूह सूक्त के नाम से जाना जाता है, वैसे वेदोक्त सूक्त जो श्री सूक्त है, माँ लक्ष्मी को समर्पित ऐसे दिव्य अद्भुत वेदोक्त श्री सूक्त के विषय में आज हम सभी परिचय प्राप्त करने एवं संवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं माँ भगवती की कृपा से। और एवं आज अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर है। कहा जाता है भगवान नारायण ने सृष्टि सर्जन का प्रारंभ आज के दिन से किया था। तो ऐसे दिव्य अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हर हर महादेव। और जो श्री सूक्त है उसके बारे में हमें परिचय एवं संवाद आप सभी जिनको जानते हैं, हमारे चेतनाबेन बुच जो मुंबई महाराष्ट्र से है और पहले भी गणपति अथर्वशीर्ष, हनुमान चालीसा और कई सारे अलग अलग सत्रों के द्वारा हमें उनका लाभ प्राप्त हो चुका है। तो आज फिर से एक बार माँ भगवती के विषय में ही, श्री सूक्त के विषय में हम सबको अपने स्वर से, अपने अनुभव से श्री सूक्त के बारे में हम सबको अभिभावित करेंगे। मैं विनती करूंगा चेतना बहन से कि आप आइए और हम सबको अभिभावित करें। जी आप अनुभव। बहुत बहुत धन्यवाद मीर भाई। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री, अपार धन संपदा प्रदान करने वाली, जिनकी कृपा से सारे वैभव, सारे प्रकार के भोग
सौभाग्य, सिद्धि, बुद्धि, आरोग्य, शील, विद्या, कांति, ओज इसकी प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं, भोग के साथ मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। ऐसी मोक्ष रूपिणी पर ब्रह्म स्वरूपिणी जो परमेश्वरी है, जो जगत जननी जगदम्बा है, उन पद्मासन पर स्थित महालक्ष्मी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवान अनंत को प्रणाम करते हैं। आज हम महालक्ष्मी की आराधना हेतु उनके आगमन की पूर्व तैयारी रूप एक अत्यंत प्रभावशाली सूक्त जो ऋग्वेद में जिसका स्थान है, श्री सूक्त के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखो, आज सारे सुयोग जुड़कर आए हैं। पहला है अनंत चतुर्दशी, दूसरा है गणेश विसर्जन, और तीसरा आज का वार है शुक्रवार। तो शुक्रवार ये माँ को समर्पित वार है। जैसे सोमवार शिव जी को है, ऐसे शुक्रवार माँ को समर्पित वार है। तो आज अनंत चतुर्दशी है, तो सामान्यतः क्या है, इस दिन को गणपति विसर्जन के रूप में ही देखा जाता है, जाना जाता है, मानते हैं। पर यह एक बहुत ही शुभ पर्व है। इस दिन भगवान, जैसे मीराबाई ने बनाया सृष्टि की शुरुआत की, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की अनंत के रूप में विशेष रूप से आराधना पूजा की जाती है। व्रत भी रखा जाता है। खास करके 14 गांठों वाले रक्षा सूत्र की भगवान के सामने रख के, सूती धागा लेके उसमें 14 गांठ बांध करके भगवान के सामने रखकर उसके ऊपर हल्दी और रोली यानी कुमकुम या केशर लगा के उसकी पूजा की जाती है। फिर इस रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं या अनंता भी कहते हैं, उसको भाइयों को दाहिने हाथ की कलाई में, मतलब राइट हैंड के कलाई में, और बहनों को लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ की कलाई में बांधा जाता है। तो इससे क्या होता है कि किसी प्रकार के डर या कोई प्रकार की बाधा आने का संभव नहीं रहता है। आपने देखा होगा, जब भी हमारे घर पर कोई मांगलिक प्रसंग होता है, कोई पूजा हवन यज्ञ होता है, तो जो हम पंडित जी जिनको बुलाते हैं, वो ब्राह्मण हमारे हाथ में कलेवा बांधते हैं। तो हम लोग गुजराती में उसको नाड़ाछड़ी बोलते हैं। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा, पीला और लाल ये दोनों मिश्रित कलर होते हैं, ऐसा वो सूती धागा होता है। तो जो पीला कलर है वो हल्दी, यहाँ पे हल्दी का उल्लेख है। तो हल्दी जो है वह इसका खास महत्व ऐसे, जैसे हल्दी कुमकुम भी करते हैं, तो हल्दी और कुमकुम से पूजन करते हैं। तो हल्दी जो है वो व्यक्ति के गुरु ग्रह को शुद्ध करता है, और गुरु ग्रह के शुद्ध होने से क्या होता है, तो ज्ञान विवेक का उदय होता है, विकास होता है। और रोली कुमकुम, यह हम सब जानते हैं, उत्सव का, उमंग का, मांगल्य का, शक्ति का, आत्मविश्वास का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो गणेश जी को तो लाल रंग बहुत ही पसंद है। लाल वस्त्र, लाल कुमकुम, लाल चंदन, सब कुछ, लेपन भी लाल। तो ये दोनों से वो सूत्र को पूजा की जाती है। और 14 गांठों का क्या महत्व है, तो 7 जो हमारे विकार माने जाते हैं, मेन हम षड विकार बोलते हैं, 7 में हमारे मन में जो कुविचार आते हैं, तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये और हमारे खराब आचरण, कुआचरण और कुविचार, तो ये 7 विकार, इसको निकालने का हम निश्चय करते हैं भगवान के सामने। या तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी इससे रक्षा कीजिए। और 7 गुण, जो भी गुण आपको लगते हो कि ये हमारे में आने चाहिए, तो उन गुणों को हम याद करके भगवान के सामने निवेदन करते हैं कि ये गुणों का हमारे में विकास हो, और आप हमारे में ये ऐसे पवित्र गुणों को प्रदान करें। तो जैसे आत्मविश्वास, करुणा, परोपकार, दया, उदारता, ज्ञान, प्रेम, सेवा। तो आज के दिन ये 14 गांठों का ये महत्व है, ये संकल्प करके ये कलेवा या ये अनंत सूत्र बांधा जाता है। और मुझे एक ऐसा भी ख्याल आता है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये भी 14 है। तो इनको भी हम भगवान अनंत से प्रार्थना करें कि इनकी रक्षा करें, इनको पवित्र रखे, इनको शुद्ध रखे, निर्मल रखे। तो आज के दिन ये ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जितना हो सके जाप करिएगा, जब भी याद आए तब करिएगा। और इसके बारे में पुराणों में एक कथा भी आती है कि महाभारत में जब पांडवों ने सात्विक होते हुए भी जुआ खेला, तो इस बात से लक्ष्मी जी उनसे रूठ गई और उनको छोड़कर चली गई। तभी वो लोग श्रीहीन हो गए और जंगल में राजपाट खो करके भटकने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि आप अनंत
चतुर्दशी का व्रत करिए। और इस व्रत के करने से उनको यह फल मिला कि उनके सारे कष्ट दूर हुए और आखिर में उनको संकट कटने लगे और उनको अपना विजयश्री प्राप्त हुआ। तो ये सारी बातें जो है वो आज के दिन से जुड़ी हुई है। और आज के दिन दान का भी महत्व होता है, तो अनंत की पूजा करिए। और उसको हम अगर अनंत को याद करते हैं तो उसके साथ साथ महालक्ष्मी तो उनकी अनुगामिनी है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो अनंत के साथ, विष्णु के साथ महालक्ष्मी को भी हम याद करते हैं। और दूसरा जो है कि आज गणपति विसर्जन का दिन है, तो हमारे सबके लाडले प्रिय गणेश जी सबको आनंद देकर, वर देकर अब स्वस्थ स्थान पधार रहे हैं। तो देखो, जल में विसर्जन का भी बहुत सांकेतिक अर्थ है। जलाशयी नारायण वहीं क्षीर समुद्र में लक्ष्मी जी के साथ निवास कर रहे हैं। तो हम गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, हे गणेश जी, आप हमारा निमंत्रण हाथों हाथ माँ को पहुंचा देना कि नवरात्रि में हम आपके आगमन की आतुरता से राह देख रहे हैं। और उसकी पूर्व तैयारी रूप आज हम श्री सूक्त के रहस्यमय भावों को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अगर हमने कोई ऐसा वैसा दूत नहीं भेजा है, गणेश जी जैसे दूत को जब हम भेजते हैं निमंत्रण के लिए करके, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माँ जरूर आएगी। तो अब हम दूसरा, हमारे गुजरात में आज के दिन का और भी महत्व है कि कल जो भाद्रपद की पूर्णिमा है, उस दिन माँ को निमंत्रण देने के लिए सारे लोग अंबाजी, माउंट आबू पर जो माँ का शक्तिपीठ है, जहाँ पे माँ का हृदय स्थापित है, ऐसा कहा जाता है। 51 शक्तिपीठ में जहाँ पे सती के 51 अंगों गिरे थे, उसमें हृदय जो है वो अंबाजी में है। तो वहां पे सब लोग मीलों पैदल चल करके माँ को निमंत्रण देने के लिए, पर्सनल निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। गुजराती में हम लोग बोलते हैं तेड़ू करने के लिए, मतलब बुलावा देने के लिए कि चलो माँ, आप नवरात्रि में हमारे घर आना। तो आइए हम सभी मिलकर भाव से, कल्पना से माँ के धाम चलते हैं और जगत जननी महामाया परमेश्वरी को इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे घर ही नहीं, हमारा यही सच्चा घर है, हमारे हृदय में पधारने का न्योता देते हैं, विनंती करते हैं। तो देखो, वैसे तो माँ की उपासना आराधना में अनेक मंत्र, स्तोत्र, स्तुति है, पर उन सब में श्री सूक्तम, जो हमारा आज का विषय है, उसका एक अनूठा सर्वोच्च स्थान है। यह एक लघु सूक्त है। सूक्त क्योंकि इसमें जो है मंत्र वो ऋचाएं हैं और अलौकिक शक्तियों से भरपूर है, अनेक रहस्यों से परिपूर्ण है और प्राणी मात्र की सर्व प्रकार की मनोकामना परिपूर्ण करने वाली ये एक समर्थ ऐसी ईश्वरीय परावाक है, परावाणी। तो क्योंकि ये ऐसे किसी लेखक ने, जैसे किसी ने स्तुति करके लिख दिया, ये बात नहीं है। ये मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, आनंद और करदम, इन्होंने ये इसकी साधना में, ध्यान में इनको देखा है, तो वो मंत्र दृष्टा ऋषि है और इसका स्थान है ऋग्वेद में 5वें मंडल के परिशिष्ट में। तो इसको खिल सूक्त भी कहते हैं। और सिर्फ 15 ऋचाओं का एकदम छोटा सा लघु सूत्र है, लेकिन बहुत ही ऐसा अनूठा और अलौकिक है कि इसमें जो कुछ शक्तियां निहित है, समाई हुई है, वो और अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। देवता भी इनके रहस्यों को पूर्णतः जानने में असमर्थ है। तो मेरे जैसे अल्पमति की तो हैसियत ही क्या है, लेकिन जो मुझे सत्संग से प्राप्त हुआ है वह आप लोगों को मैं बांटना चाहूंगी। देखो, इस संसार में भला कौन ऐसा है जिसको धन ना चाहता हो, जो सुख ना चाहता हो। सभी को धन की आकांक्षा रहती है, कामना रहती है। तो चूंकि धन और ऐश्वर्य की प्रदान करने वाली ये अधिष्ठात्री देवी है, तो अधिकतर लोग यही समझते हैं कि इस श्री सूक्त का पाठ सिर्फ धन पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन तो इसी उद्देश्य से वो लोग 11, 21, 108 बार नवरात्रि में करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसके कल्याणकारी रहस्यों को और शक्तियों से संपूर्ण अनभिज्ञ, अनजान है। तो आइए हम इन रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। देखो, मैं कोई विद्वान पंडित आचार्य तो नहीं हूँ। हाँ, मैं माँ की एक छोटी सी बच्ची हूँ, ऐसा मेरा भाव है।
तो इसी भाव से मैं माँ की आराधना करती हूँ। मैं तो अपने गुरुदेव को भी माँ ही समझती हूँ। तो मूल उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि हमारी माँ के प्रति भक्ति बढ़े, हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े माँ के प्रति, माँ को तत्व से जानने में हमारी जिज्ञासा जागृत हो, और हमको माँ का प्रेम पाने की हमारे में लालसा उठे कि किस तरह से हम माँ के प्रिय हो जाएं, माँ किस तरह से हमारे एकदम नजदीक आ जाए। तो ये भाव से हमको करना है। तो आइए माँ की अहेतु की कृपा का अनुभव हम सब इस नवरात्रि में और बाद में अखंड रूप से कर पाए, इसलिए इन श्री सूक्त के भावों को जाने। किसी भी स्तोत्र को, सूक्त का अर्थ जाने बिना अगर उसका पठन करते हैं तो इतना फलदायी नहीं होता है। इसी उद्देश्य से आज हम इसका कुछ अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो यह जो है 15 ऋचाओं के माध्यम से हमने क्या करना है, तो जैसे हम मानसिक रूप से महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं, ऐसा भाव मन में लाना है। तो मैं एक एक मंत्र के आगे जो भाव है वो बताती जाऊंगी, तो उस भाव से हमको उस मंत्र को पढ़ना है। ऐसे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये 15 मंत्र पढ़ने में, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन भाव पूर्ण पढ़ना है। तो प्रत्येक मंत्र एक षोडशोपचार पूजा विधि का एक एक अंग है, ऐसा भाव करना है। और जो 16वां मंत्र है, हालांकि इसमें तो सूक्त में तो 29 मंत्र हैं, लेकिन हम ज्यादातर 15 मंत्रों की ऋचा बोल के श्री सूक्त का पाठ करके एक मंत्र एक और एक्स्ट्रा फलश्रुति का बोल देते हैं, तो 16 मंत्र हो जाते हैं। तो पहला जो मंत्र है वो आवाहन के रूप में, हम लोग माँ को आवाहन कर रहे हैं कि माँ आप पधारो। तो ये मंत्र है। अभी हम तो यहाँ पे अभी पीडीएफ तो शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर पुस्तक हो तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं एक पढ़ के बताती हूँ। अथ श्री सूक्तम ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। ये पहला मंत्र है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, जैसे कि ज्यादातर मंत्रों के नीचे दिया होता है, तो यहाँ पे जात वेदो, तो इसको उद्देश्य करके ऋषि कहते हैं कि हे जातवेदा यानी अग्निदेव, अग्नि का एक नाम जातवेद भी है। आप सुवर्ण के समान रंग वाली, ऐसे वर्ण वाली, किंचित हरित वर्ण, हल्दी का जैसा रंग, मतलब पीला, और सोने चांदी के हार जिन्होंने पहने, ऐसी पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति वाली। चंद्रमा को हम पूर्णिमा का चंद्र, आज 14 है, कल आप पूर्णिमा का चंद्र अगर बादल नहीं हुए तो देख पाएंगे। तो ऐसी प्रसन्न कांति वाली स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आह्वान करें। तो देखो वेदों में इंद्र ये सूरों के राजा है, लेकिन उसके बाद जो प्रमुख देवता है वो अग्निदेव है। तो हम जब हवन करते हैं तो अग्नि में जो सारी आहुतियां देती है तो वो मीडिएटर है, वो ले जाके के हमारी आहुतियां अलग अलग देवताओं जिनका नाम से हम आहुति देते हैं उन तक पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे उनको हम उद्देश्य करके बोलते हैं कि हमारी ये जो हमारे लिए आप लक्ष्मी देवी को आह्वान करके ले आए। तो अब ये इसका हुआ सामान्य अर्थ। अब इसका गहरा अर्थ क्या है, यहाँ पर जो सर्वज्ञ जात वेदो इसको बोलते हैं जो सर्वज्ञ है। तो यहाँ पे अग्नि के उस रूप को हम पुकारते हैं, बुलाते हैं कि जो सर्वज्ञ है, उसको संबोधित किया है और हमारे पास हमको ले आए। तो कौन है ये जातवेद? यह कोई बाहर का अग्नि नहीं है, यह ज्ञान ज्योति रूप अग्नि हमारे ही अंदर है, हमारे आज्ञा चक्र में वह ज्योति के रूप में है। तो उसे जागृत करना है, पहले हमें उसको इन्वोक करना है। और यह अग्नि अनेक रूपों में प्रकट होती है। देखो हमारे पाचन कार्य में जो मदद करने वाली है, जो हमारा पाचन कार्य करती है, उस अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। और भी अग्नि होती है, दावानल होता है, वड़वानल होता है, तो ये भी सारे अग्नि है। तो यहाँ पे जो सर्वज्ञ है, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, ऐसा जो अग्निदेव है उसको ये हम प्रार्थना कर रहे हैं।
तो हे ये अग्नि, शुभ लक्ष्मी को मेरे लिए ले आइए। ये एक आह्वान है माँ को। गीता में भी देखो ज्ञान को अग्नि की उपमा दी है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अब यह लक्ष्मी के स्वरूप पर, तत्व पर हमें ध्यान करना है, ये इसका रहस्य है। ऐसे ही मंत्र बोल लेना ये फल देता है, लेकिन इतना फल नहीं देता है गहरा, अगर हम उसको अर्थ समझ के करें। तो हिरण्य वर्णाम, ये पहला अक्षर है। ही शब्द से हनन का अर्थ होता है। तो सप्तशती में भी आता है कि यह ज्योतिर्मय महालक्ष्मी, दूसरा जो माँ का चरित्र है उसमें महिषासुर का मर्दन करती है। तो ऐसी शक्ति को मैं आह्वान करती हूँ जो मेरे भीतर छुपे विकार रूप शत्रुओं का हनन करे, संहार करे, नाश करे। तो जब हम हिरण्यमयी बोले, हिरण्य वर्णम, तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि ये हिरण्यमयी हनन करने वाली महालक्ष्मी है जो मेरे विकारों का संहार करे। दूसरा एक है कि जब हम ध्यान करते हैं तो उपासना में जो हमारे अंदर शक्ति छिपी हुई है, शक्ति रूप में भी हमारे अंदर सब कुछ, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब पिंड में, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हमारे अंदर सारे देवी देवता अधिष्ठित है। तो ये शक्ति भी हमारे अंदर है वो, लेकिन हमको उसको जागृत करना है, हमको उसको अपने लिए अवेलेबल कराना है। तो उस मूलाधार में से वो उठकर जब अनाहत चक्र में प्रवेश करती है तो करोड़ों सूर्यों के, चंद्रमा के प्रकाश के समान वो दिव्य वर्ण वाली होती है, और इसी से उसको वर्णाम भी कहा है। तो इसको ऐसे समझे, अगर हम विकारों, भोग विलास या काम वासना में घिरे हैं तो शक्ति मूलाधार में ही है। मूलाधार और स्वादिष्ठान ये हमारे नीचे के चक्र हैं। तो ज्यादातर हम पूरा हमारा जीवन सुख भोग पाने में या उसकी लालसा करने में, कामना करने में ही चला जाता है। तो ये दो चक्र हमारे तभी एक्टिवेट होते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे में सात्विक भाव बढ़ता है तो हमको अच्छे उन भावों का प्रादुर्भाव होता है, तो हम निस्वार्थ भाव से किसी से सेवा करते हैं, किसी के दुख से द्रवित हो जाते हैं, किसी की मदद करते हैं। तो ये हमारे हृदय में अनाहत चक्र में आई हुई लक्ष्मी का प्रभाव है। पर यह भाव साधना के अभाव में हमेशा टिकता नहीं है। तो शक्ति फिर से नीचे की तरफ मूलाधार में स्थित रह जाती है और वहां पे वो सुषुप्त रहती है। यही रहस्य है कि हमें अपनी शक्ति से जो साध्य नहीं है उसके लिए माँ की मदद लेनी है, और उनके प्रकाश, ओज, तेज, उससे हृदय में से हमारा अंधेरा, अज्ञान मिट जाएगा। तो सिर्फ तेज पे ध्यान करने से, उसके ऑरा पे ध्यान करने से ही हमारे पाप कट जाते हैं। और एक अर्थ ऐसा है कि हमारे वर्णमाला के अ से लेकर क्ष, ये जो अक्षर हैं, ये सब अक्षर मातृकाएं हैं। तो यह परावाक रूपिणी लक्ष्मी है। जब ये परा, पश्यंती, मध्यमा यानी कि मणिपुर, अनाहत, इन चक्रों से गुजरती हुई, इनको लांघ कर जब वैखरी रूप से बाहर आती है, हम प्रकट होती है, तब उन चक्रों में रहने वाले शब्द वर्णों को उत्पन्न करने वाली है। चक्रों में रहने वाले वर्ण उत्पन्न होते हैं वहां पे घर्षण की वजह से, तभी वो वाक के रूप में बाहर आते हैं। तो यानी जहां से गुजरती है तो एक ध्वनि, साउंड उत्पन्न होता है, उसी को वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाए। कोई वहां पे ऐसा लिखा हुआ या प्रिंट किया हुआ अक्षर नहीं है, क यहाँ पे ह है, क्ष है, लेकिन वैसा साउंड आता है। जैसे हम क बोलते हैं तो जो उच्चारण में जो साउंड होता है वो साउंड वहां से प्रकट होता है। तो ये प्रकट करने वाली है, इसलिए वर्ण, इसलिए भी उसको वर्णा कहा गया है। तो और शब्द ब्रह्म है, प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है, अग्नि रूप है। तो हर एक वर्ण मंत्र रूप है। हालांकि ऋषि मुनियों ने इसके लिए कोई कोई चीज अक्षरों को मंत्र रूप में चुना है। जैसे गणपति को अगर हम आह्वान करना है तो गम बोलते हैं, जैसे खम आकाश के लिए है, ऐसे वम, वरुणेन, द्रम, द्राम, ऐसे सभी वर्ण एक एक देवी देवताओं को समर्पित है। उनको ये उद्दीप्त करते हैं, उन शक्तियों को जागृत करते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी के रंग, आभा और उसके तेज, उनका जो ओरा है उस पे हम ध्यान केंद्रित करना है। तो लक्ष्मी जी कैसी है? स्वर्णमयी है। उस आभा पर हम ध्यान केंद्रित, मात्र ध्यान करने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये पापों को जला देती है। और अगर हम सतत निरंतर ध्यान करें, कोई कहेगा कि चलो मैं कुछ भी पाप करूं और श्री सूक्तम का पाठ कर लूं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम निरंतर पाठ करते हैं
तो हमारे में ये पाप करने की वृत्ति ही चली जाती है। हमको ऐसा ख्याल ही नहीं आता है कि हम किसी की हिंसा करें, पाप करें, चोरी करें। तो ऐसा सुवर्ण वर्ण। और एक इसका अर्थ ये भी है कि प्रातःकालीन सूर्य होता है, जब सूर्य उदित होता है तो उसकी भी आभा ऐसी सुवर्णमयी होती है। तो उगते सूर्य का भी हमको इससे इंगित करते हैं ऋषि। तो यह जो आभा वर्ण है हमें सूर्य के साथ जोड़ता है। तो सूर्य हमारी बुद्धि के देवता है और जीवन दाता भी है। सूर्य ना हो तो हम पृथ्वी के ऊपर जीवन ही ना हो। तो ज्ञान दाता भी है, लाइफ एनर्जी देने वाले हैं। तो यह सब अर्थ गर्भित है एक ही शब्द हिरण्यम। अब उससे हर एक शब्द से एक एक मंत्र बनता है। ओम हिरण्य वर्णाय नमः, ऐसा मंत्र बनता है। अब दूसरा शब्द है हरिणीम। तो सामान्य अर्थ हिरण यानी डियर होता है। अब वह भी ऐसी सुवर्णमयी कांति वाला प्राणी है और एक्टिव है, चपल है, चंचल है, अलर्ट है, सजग है, सतर्क है। जरा सी आहट होती है तो हरिण भाग के खड़ा हो जाता है। तो ऐसी हम इस शब्द से हमको क्या समझना है, मां से क्या मांगना है कि ऐसी सतर्कता, सजगता हमें भी दो मां, जिससे हम हमारे भीतर की परमात्मा की आवाज सुन पाए। इसलिए ललिता त्रिपुर सुंदरी का जब ध्यान करते हैं तो जो आचार्य लोग होते हैं वो मृगी मुद्रा करते हैं। मृगी मुद्रा किसको कहते हैं? ऐसे दो मृग जैसी मुद्रा। और इस मुद्रा से सहस्त्रार पे हाथ रख करके ध्यान का मंत्र बोलते हैं। तो एक यह भी उसका अर्थ है कि ऐसे माँ आप हमको ऐसा बल दो, ऐसा हमको पावर मुझ में भी आए कि हृदय से जो ध्वनि उठती है वो मुझे सुनाई पड़े और मैं सतर्क और जागरूक रहूं। देखो हम इतने छोटे समय में पूरे श्री सूक्तम का तो अर्थ नहीं देख पाएंगे, तो आज हम सिर्फ उसके 8 श्लोकों का अर्थ देखेंगे। आगे के हम दूसरे सत्र में देखेंगे। तो दूसरा हरिणीम का दूसरा अर्थ है हरण करने वाली। तो लक्ष्मी आप भक्तों के पापों का हरण करने वाली हो। तो इस एक शब्द का भी एक मंत्र बन जाता है। देखो ओम हरिण्यै नमः पहला था, हिरण्य वर्णायै नमः और हरिण्यै नमः। तो जिस योगी को जिस वस्तु की कामना होती है वही मंत्र से वो जाप करता है, वही चीज वो पा लेता है। आगे है सुवर्ण रजत स्रजाम। यहाँ पर 2 धातुओं की बात है। आगे जो थी वो आभा की बात थी, ओरा की बात थी। यहाँ पे है धातु की बात है। तो सुवर्ण और रजत यानी चांदी। तो हमारी आर्थिक व्यवस्था की भी ज्यादातर इन्हीं 2 धातुओं के कीमत मूल्य इसके उतार चढ़ाव पर। देखो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ गड़बड़ होती है तो सोने के और चांदी के भाव में या तो गर्माहट आती है तो गिरावट आती है। तो ये दोनों धातुएं शुभ मानी जाती है। अगर हम एक 500 रुपए की नोट समझे और उसके सामने एक उतने ही कीमत का चांदी का सिक्का समझे तो ज्यादा शुभ चांदी के कॉइन को ही माना जाता है। तो खास अच्छे दिनों के मुहूर्त में भी इन 2 धातुओं को खरीदते हैं, घर में लाते हैं तो लक्ष्मी की वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। पूजा वगैरह में भी चांदी सोने के बर्तन लोग रख पाते हैं तो रखते हैं, या तो मंदिरों में होते हैं तो कलश वगैरह चांदी का होता है तो उसका भी उपयोग होता है ये दोनों धातुओं के द्वारा। तो ये दोनों धातुएं किसको इंगित करती है, किसका निर्देश करती है? तो सोना जो है वो सूर्य को इंगित करता है और जो चांदी है वो चंद्र को इंगित करते हैं। तो स्वर्ण को सूर्य से जोड़ा है और रजत को चंद्र से जोड़ा है, उसका अनुसंधान हमें करना है। तो सूर्य की कांति कैसी है? स्वर्णमयी। और चंद्र की आभा कैसी है? शीतल, शुभ्र, आह्लादिनी। तो ये दोनों एनर्जी के सुहाग गुड कंडक्टर है। तो तभी शरीर के खास अंगों पर भी गहने के रूप से भी पहने जाते हैं और तो इसी से इसका शुभ प्रभाव भी होता है हमारे शरीर की ग्रंथियों के ऊपर। तो सूर्य जो है वो हमारे को बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाला देवता है। चंद्र मन का देवता है, मन को संयमन करता है। तो यहाँ बुद्धि और मन यानी हमारे अंदर के सूर्य और चंद्र दोनों को एक्टिव उद्दीप्त करने की बात है। यह रहस्य है। तो मुझे इतना ज्ञान हो कि सिर्फ ज्ञान ही मुझे मिले, इतना ही अगर काफी है तो काफी है क्या? अगर ज्ञान हो बहुत लेकिन हमको मन पे कंट्रोल रखना ना होता, इंद्रियों पे संयम रखना ना आता हो तो वो ज्ञान
हमको गलत रास्ते पे भी ले जा सकता है। तो दोनों की जरूरत है, ज्ञान की भी जरूरत है और साथ में साथ इंद्रियों का नियमन कंट्रोल की भी जरूरत है। तो सूर्य चंद्र दोनों की आवश्यकता है। इसलिए जब हम सुवर्णमय रंग आभा का ध्यान करते हैं तो शुद्ध ज्ञान जीवन शक्ति प्राप्त होती है। और ऐसे जब शुभ्र सफेद पवित्र रंग की आभा का ध्यान करते हैं तो मन शांत होता है, मन पर संयम प्राप्त होता है, मन में करुणा का भाव जगता है। तो ऐसी स्वर्णमयी रजतमयी आभा का ध्यान करना है। और माँ ने ऐसी स्वर्ण रजत की मालाएं पहन रखी है। तो आगे आगे कहते हैं चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम। चंद्राम यानी आप हे लक्ष्मी भक्तों को शरणागत के चित्त को चंद्र के समान शीतलता शांति करुणा आनंद आह्लाद ये देने वाली हो। तो ऐसी चंद्राम लक्ष्मी का मैं आह्वान करता हूँ। जात वेदो आप जाकर के ऐसी लक्ष्मी को मेरे पास ले आओ। हिरण्यमयीम आगे था हिरण्य वर्णम, यहाँ पे है हिरण्यमयीम, यहाँ पे पूरी हिरण्यमयी हो गई है। तो यानी कि अग्नि का चैतन्य का द्योतक बन गई है। तो यहाँ पे महालक्ष्मी को दोनों संज्ञाएं दी है, चंद्र की भी चंद्राम बोल के और हिरण्यमयीम बोल के सूर्य की भी, यानी कि तेज प्रकाश ज्ञान बल ऊर्जा। तो ये दोनों, और चंद्र की यानी करुणा शीतलता प्रेम आह्लाद। तो ये दोनों उपमाएं माँ को दे। तो माँ दोनों एक साथ में है। कैसे हम सप्तशती में भी देखते हैं, जब महिषासुर का वध होता है सेकंड चरित्र में, तो वहां पे एक श्लोक आता है कि हे माँ आप ऐसे हो कि आपको एक हुंकार मात्र से भी सब प्राणियों का संहार कर सकते हो, असुरों का संहार कर सकते हो, फिर भी आप अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र फेंक कर क्यों मारते हो? तो इसलिए कि माँ उनको अपने शस्त्रों से स्पर्श करती है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। तो इतनी करुणामयी है कि इतने असुर है। तो एक तरफ तो वो लगती है कि घोर रूपा है, लेकिन कठोर है क्रूर है, लेकिन दूसरे ही जगह में वो मन में इतनी दया करुणा से आर्द्र भरी हुई है कि उनका भी मोक्ष हो, उनका भी उद्धार हो। इसलिए दिव्य अस्त्र शस्त्र से उनका संहार करती है और उनको भी स्वर्ग प्रदान करती है। तो कई कई जगह पे तो महिष का भी तो पूजन किया जाता है, वैष्णो देवी में भी किया जाता है। तो ऐसे जब हम सुवर्णमयी का ध्यान करो तो अपने आप में ज्ञान का प्रकाश अंगों में प्रवाहित हो रहा है, ऐसा भाव करो कि हमारे अंगों में से ऐसा ही माँ का तेजोमय ज्ञानमय प्रवाह हमारे में प्रवाहित हो रहा है। और जब हम चंद्रमयी शीतल आभा का ध्यान करते हैं तो हमारे में करुणा का शांत प्रवाह बह रहा है, हम प्रेम से सरोवर हो रहे हैं, हम ऐसा महसूस करें। दोनों ही जरूरी है हमारे जीवन में। तो हे जातवेद अग्निदेव ऐसी लक्ष्मी को मेरे लिए लाओ, यानी मुझे ऐसी लक्ष्मी प्राप्त हो। पर ये जो आह्वान करते हैं ना, वह लक्ष्मी है कहाँ? कहीं दूर आकाश में, ऊपर स्वर्ग में, क्षीर सागर में नहीं। अगर वहां पे है वो सर्वव्यापक है। लेकिन हम ऐसी लक्ष्मी का आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं कि जो मेरे भीतर ही है, वो सुषुप्त है, अभी सुप्त है। तो उसे मुझे जागृत करना है, एक्टिवेट करना है, इन्वोक करना है, मुझे उसको अवेलेबल करना है। तो मुझे उसके अभिमुख होना है। तो मुझे बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है। यह श्री सूक्त हमें अंदर की यात्रा पे ले जाता है। मुझे यह शक्ति प्राप्त हो कि मैं जान पाऊं कि वह लक्ष्मी मुझ में ही है। मुझे इस तरह न और मैं अगर इस तरह न जान पाऊं तो यही मेरे में अलक्ष्मी है। लक्ष्मी यही रूप है कि मैं जान पाऊं, मुझे ज्ञान हो, और अलक्ष्मी भी मेरे में ही है, वो यह है कि अज्ञान के रूप में है। तो यही उसका अंदर। और इसमें से और भी दो मंत्र बनते हैं, ओम सुवर्ण रजस्रे सृजे नमः, ओम रजत सृजे नमः। तो जिनको जिस चीज की कामना हो वैसे हर एक मंत्र में से एक एक छोटे अक्षर में से एक एक मंत्र, तो पूरा मंत्रमय है ये। दूसरा मंत्र है पद्मास ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानहम। देखो, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि अगर आपको इसमें भाव प्रकट हुए
तो आप भी इसको अगर ना बोल पाए तो YouTube में सुनकर भी नवरात्रि के समय इसका पठन कर सके। तो इसलिए हम अभी स्क्रीन तो शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका भाव आपको बता रही हूँ। तो इसका सेकंड जो पहला आह्वान था, तो दूसरा है कि अभी माँ जब आती है तो हम उसको आसन प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सामान्य अर्थ क्या है कि हम जात वेदों को अग्नि को फिर से कहते हैं, हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, हम ये तो नहीं चाहेंगे कि आज लक्ष्मी आए और कल चली जाए, तो हम ऐसी लक्ष्मी चाहते हैं जो निरंतर रहे, तो जिसका कभी विनाश नहीं होता तथा जिसके आगमन से स्वर्ण, घोड़े, गौ तथा पुत्रादि प्राप्त करूंगा, उसको मेरे लिए आह्वान करें। अभी किसी को इस जमाने में ऐसे लगेगा कि पहले ऋषियों ने बोला कि गाय घोड़े तो ठीक है, अभी क्यों है ये मंत्र हम चैंट करेंगे, तो इससे अभी हमको क्या, आज रोज पठन करेंगे, रोज गाय और रोज अश्व आएंगे तो हम रखेंगे कहाँ? तो ये बात नहीं है, इसका गर्भित अर्थ है। तो आगे के मंत्र में जो बताए गए हैं, ऐसे शील गुणों से संपन्न लक्ष्मी को आप मेरे लिए लाओ, और जो कभी मुझे छोड़कर ना जाए, अनपगामिनी मतलब वापस उल्टे पांव वापस ना चली जाए, उसको स्थापित करो। और जिस श्री में वेदों में जो कुछ बताए हैं फल, तो वो सब जो शक्तियां हैं उसके प्रभाव से मैं क्या प्राप्त करूं, तो 4 चीजें मैं प्राप्त करूं, इसकी बात ऋषि करते हैं। कौन सी 4 चीजें? पहले हिरण्यम यानी सोना, दूसरा गौ यानी गाय, तीसरा अश्व, और पुरुषाननम मतलब सेवक, नौकर चाकर, बंधु आदि। तो अब इसका एक एक कार्य देखेंगे। हिरण्य धातुओं में स्वर्ण सबसे श्रेष्ठ है, तो ऐसा ही मेरा जीवात्मा का चरित्र भी सर्वश्रेष्ठ हो, आदर्श रूप हो, पवित्र हो, सुवर्ण जैसा हो। और देखो, सोने को तपाओ, अग्नि में डालो तो उसका मल जल जाता है, लेकिन सोना तो विशुद्ध होकर निखर करके बाहर आता है। और तो चाहे जितने भी संकट विपत्तियां हैं, वही हमारा तपाना है। हमको भगवान ऐसी विपत्तियों से ही तपाते हैं, तो हमारे में का जो सत्य है, हमारे अंदर का जो चैतन्य है, वो निखर के आता है। तो मुश्किलें आए, मुझे तपाए, तो भी उन सब कसौटी में मैं पार उतरूं, विशुद्ध बनूं। आपने कई संतों के जीवन में देखा होगा कि उनको संसार ने बहुत पीड़ा दी, बहुत तपाया, पर वे ऐसे 100 टच का सोना बोलते हैं, जैसे 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन के बाहर आए। तो उसमें हमको सामने आगे नाम जो आते हैं हमारे सामने, नजरों के सामने, तो मीराबाई को भी बहुत कष्ट मिले, जहर भी पीना पड़ा। तुकाराम को भी बहुत लोगों ने कष्ट दिए, उनके अभंगों को इंद्राणी में डुबो दिया, उनको मंदिर में जाने से मना कर दिया। ज्ञानदेव महाराज और उनके भाई बहनों को भी बहुत सताया कि आप सन्यासी के पुत्र हो। और ऐसे हमारे सदगुरु श्री माइकल अभिमा, उनको भी हमारे ही समाज ने बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, बहुत निंदा की थी। तो लेकिन फिर भी इन सब से वो लोग कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। उनका चरित्र आज हजारों सालों के बाद भी सुवर्ण के समान है। तो हम क्या मांगते हैं माँ से कि हम अपने में, चरित्र में मुझे भी ऐसे सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो। दूसरा है कि गाय, तो यह भी एक सांकेतिक रहस्यमयी भाषा है। एक तो सामान्य अर्थ हमने देखा, लेकिन दूसरा क्या है, गाय को अगर हमारे आंखों के सामने लाए तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं? गाय हमारी पवित्र है, जो हम उसकी पूजा भी करते हैं, उसमें सब देवी देवताओं का वास है, तो ऐसी दिव्यता, करुणा का भाव जगता है। तो ऐसे गुण मुझ में आए, जिसका हम रोज चिंतन करेंगे तो उसी के जैसा हम बन जाते हैं। तो अश्व, घोड़ा, घोड़ा ये स्वस्थ शरीर का, कुशलता का, चैतन्य का। हम पावर को कैसे मेजर करते हैं? हॉर्स पावर, तो ये बल का प्रतीक है। तो मेरे में ये सब भी आए। देखो, हम घोड़े को याद करते हैं तो राणा प्रताप के चेतक घोड़े की याद आती है, शिवाजी महाराज को याद करते हैं तो बिना घोड़े के उनकी तो छवि अधूरी रह जाती है। तो इसलिए ये सब प्रतीक हैं। और सेवक, बंधुजन, ये भी मांगा है। तो ये क्यों? क्योंकि मैं अपने चरित्र से ऐसी उन्नत बनूं, मैं ऐसा उन्नत बनूं कि इतना मेरे में से प्रेम आए कि मेरा सारा विश्व ही मेरा बंधु बन जाए, सारे मेरे आत्मा बंधु बन जाए। तो
हमारे जो गुरु थे वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप श्री सूक्त नहीं पढ़ेंगे तो आपको सगे संबंधी नहीं मिलेंगे। आपने जन्म लिया है तो सगे संबंधी तो मिल ही गए। जैसे ही आपका जन्म हुआ, आपके जो अड़ोस पड़ोस में जो ले, आपको माता पिता, आपके चाचा चाची, फूफा फूफी, मासा मौसी सब मिल गए। लेकिन उसकी बात नहीं है यहाँ पे, वो नहीं मांग रहे। हम मांग रहे हैं कि ऐसा बंधुत्व में, यानी मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं सबके साथ मेरा मित्रता पूर्ण व्यवहार हो, ऐसी बात यहाँ पे मांगी है। चारों चीजें यहाँ पे मांगी है। तो देखो, अब पैसा, सुवर्ण, घोड़ा, ये सब फॉर्म है, रूप है। और मेरे अंदर जो ज्ञानाग्नि है उसको मैं प्रदीप्त करना चाहती हूँ। तो ये किस लिए? तो हम जात वेदों को कहते हैं कि जो अरूप, जो गुणातीत, जो रूपातीत ऐसी जो लक्ष्मी है, फॉर्मलेस, वो लक्ष्मी आनंद रूपिणी है। और उसको मैं आह्वान करती हूँ, मैं उसको आह्वान करता हूँ, मुझ में ये सब गुण आए और ऐसी फॉर्मलेस लक्ष्मी देवी को, आनंद रूपिणी लक्ष्मी को भी मैं प्राप्त करूं। तो तीसरा मंत्र है अभी आगे। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवी मुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम। तो इसका सामान्य अर्थ ऐसे होता है कि जो जब चलती हैं तो हे जिनके आगे घोड़े चलते हैं, रथ के मध्य में वो स्वयं विराजमान है, और जो हस्तियों के नाद सुन करके बहुत प्रसन्न होती है, उन्हीं श्री देवी का मैं आह्वान करता हूँ, हे लक्ष्मी देवी आप मुझे प्राप्त हो। ये उसका सामान्य अर्थ है। अब अश्वपूर्वा, तो अभी देखो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र का भाग है, हमने आह्वान कर दिया, आसन भी दे दिया। तो अभी जब हम देवता को आसन देते हैं उसके बाद में क्या कहते हैं, उनके पैर पखारते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं हाथ में। अगर आपने पूजा के बार ध्यान किया हो तो पाद्यम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, ऐसे बोलते हैं पंडित जी। तो अभी तीसरे मंत्र का भाव है, हम पाद्य और अर्घ्य माँ को समर्पित कर रहे हैं। ये सब हमने मानसिक करना है। देखो, अगर ये स्तोत्र हम रोज रोज पठन करेंगे तो ये छोटा सा स्तोत्र सूक्त है, वो हमको ऐसे पाठ भी हो जाएगा। और या तो हम YouTube में जब काम करते हैं किचन में तो भी लगा के रखते हैं, तो हम कभी पूजा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मानसिक भाव करते हैं। पहला मंत्र आया ये भाव किया, दूसरा मंत्र आया ये भाव किया, तीसरा मंत्र आया ये भाव किया। तो ऐसे भाव करके हम उनका पैर पखार रहे हैं, उनको भी हाथों में अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं, और तीसरे मंत्र के द्वारा। तो उसमें पहला शब्द है अश्वपूर्वा। तो नारायण विष्णु का एक अवतार था हयग्रीव। इसकी भी एक मजेदार कहानी है। अब देखो, कहानियां इसलिए होती है कि हमको उसके प्रति एक लगाव हो जाए। तो उसमें होता है ऐसे कि लक्ष्मी जी एक बार श्रृंगार कर रही थी और अपने आईने में, तो वहां पे विष्णु जी पधारे, उन्होंने देख करके कुछ कटाक्ष में हंस दिए, तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। अब ऐसा हो नहीं सकता, ये एक कथा है। तो लेकिन पुराणों में इसका उल्लेख है कि लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया कि आप हो करके हंस रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे, तो आपका मुंह ऐसे हस्ती के जैसा, अश्व के जैसा हो जाए। तो उसके बाद में ऐसी कहानी है कि एक बार जब ऐसा असुर आ गया और उसका नहीं हो रहा था, विजय हो नहीं, देवता विजय नहीं पा रहे थे, तो तभी इनका विष्णु जी का हयग्रीव अवतार हुआ, क्योंकि उसको ऐसा वरदान मिला था कि मुझे कोई ना मार सके। तो हयग्रीव ने वैसे अवतार लेके विष्णु जी ने उनका हनन किया था। तो यहाँ पे जब अश्व बोलते हैं तो हमको हयग्रीव यानी जिनका मस्तिष्क अश्व जैसा है, और यही हयग्रीव अवतार। इसकी दूसरी भी बात ऐसी है कि अगस्त्य ऋषि को इन्होंने ही ललिता सहस्त्रनाम का पूरा रहस्य बताया है, तो उसमें भी उनका नाम आता है हयग्रीव अवतार का। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इस अश्व संज्ञा से हमको नारायण का इंगित करता है, नारायण को सूचित करते हो। और पूर्वा मतलब उनके पूर्व में निवास करने वाली, यानी कि नारायण जहाँ है वहीं पे रहने वाली, नारायण को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, ऐसी यानी कि महालक्ष्मी। तो अश्वपूर्वा का ऐसा भी एक अर्थ निकलता है। रथ मध्या, तो हमारी इंद्रियों को भी अश्व की संज्ञा दी गई है शास्त्रों में।
तो शरीर को रथ की उपमा दी है और हमारी इंद्रियों को अश्व की उपमा दी है। तो यहाँ पे ऐसे गतिशील रथ रूपी शरीर के शरीर रथ है, उसके मध्य भाग में स्थित है देवी। तो मध्य भाग यानी हमारा हृदय। तो हृदय में चेतना रूप से जो निवास करती है उसी का नाम है रथ मध्या। तो ऐसे एक एक नाम के पीछे ऐसा गहरा अर्थ छिपा हुआ है। अभी हस्तिनाद प्रबोधिनीम, तो इसका अर्थ है कि योगियों के चित्त में जो अनाहत नाद जगाती है और उनके पापों का नाश करती है और उनको प्रबुद्ध करती है। तो योगी जब उसका ध्यान करते हैं तो जो अभी हमें सुनाई नहीं देता, तो ऐसा अनाहत नाद ओम का सोहम मंत्र के द्वारा जो हमारे नाभि से उठता है, परावाक जो है, तो उसका प्रबुद्धन, उसका ज्ञान योगियों को कराती है। तो हस्तिनाद को अनाहत नाद के साथ भी कंपेयर किया गया है। अभी नाद बहुत है, नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। देखो शंखनाद, घंटनाद, वेणुनाद, तो ये नाद जो है वो सब शुभ शक्ति का संचार करते हैं, शुभ स्पंदन, शुभ वाइब्रेशन फैलाते हैं। देखो हम कोई यहाँ पे भी हम पहले सत्र शुरू करते हैं तो शंखनाद, शंख ध्वनि करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो घंटानाद करते हैं, आरती उतारते हैं तो भी घंट बजाते हैं। तो ऐसे नाद का भी ऐसे अनुसंधान होता है। अभी दूसरा अर्थ ऐसा भी कि जब गजेंद्र को कष्ट हुआ तो उन्होंने भगवान को पुकारा। तो कहते हैं कि गजेंद्र जैसे जो कष्ट पा रहे हैं भक्त, उनके आर्तनाद को सुनकर नारायण को जो जगाती है वह हस्तिनाद प्रबोधिनीम। हस्ती के जैसे हस्ती ने करुणता से अपना नाद पुकारा था और भगवान को याद किया था, तो प्रबोधन करना, जगाना, उठाना, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। तो तभी वो नारायण को जगाती है। तो यहाँ पर सप्तशती की याद आती है। प्रथम चरित्र में जब विष्णु के क्षीर सागर में जब योग निद्राधीन थे, तब उनके कान से दो असुर निकले, मधु और कैटभ, और ब्रह्मा जी को मारना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले माँ की तो स्तुति की पहले चरित्र में और कहा कि हे माया, विष्णु भगवान को आप जगा दो। तो ये जगाने वाली है, प्रबोधन करने वाली है। तो ये इसका अर्थ है हस्तिनाद प्रबोधिनीम। और एक अर्थ है कि योगी जब साधना करते हैं, अभी ये हमको तो पता नहीं है, लेकिन योगी जन जब साधना करते हैं ना, तो ध्यान करने में जब शुरुआत की अवस्था होती है तो उनको अलग अलग साउंड सुनाई देते हैं, अलग अलग सुगंध भी आती है। तो मैंने नहीं अनुभव किया, ये मैंने सिर्फ पढ़ा है। तो उसमें सबसे पहले उनको जो आरंभ काल में अश्व के हिनहिनाट, हम गुजराती में हणहणाट बोलते हैं, तो ऐसे हिनहनाट जैसी आवाज सुनाई देती है। तो वो पहले वैसी ध्वनि के रूप में आती है, उनको प्रतीति देती है कि मैं हूँ। और फिर जब उनकी साधना और आगे बढ़ती है तो मध्य नाड़ी में सुषुम्ना में रथ की घरघराहट के समान ध्वनि करती है। और उसके बाद आखिर में तो वो चिदाकाश में हस्तिनाद प्रबोधिनीम, चिदाकाश में वो मध्यमा के उसके माध्यम से वो परावाक बन करके उनका योगियों का प्रबोधन करती है, उनको जगाती है, मोह निद्रा से जगाती है और उनको ज्ञान प्रदान करती है। तो एक एक मंत्र बनते हैं। ओम अश्वपूर्वायै नमः, ओम रथमध्यायै नमः, ओम हस्तिनाद प्रबोधिनीयै नमः। तो यहाँ पे लक्ष्मी प्रबोधन करने वाली स्वरूपिणी है इस मंत्र में। अब श्रीयन देवी तो किस प्रकार से श्रीय है, तो लोगों की करुणा पुकार सुनती है, आश्रित भक्तों के लिए पापों का हरण करती है, शरण देती है। तो इसलिए उसको श्रीयन देवी आप उपहवय, तो यह मंत्र से अब अत्यंत नजदीक बुलाते हैं भगवान को। कहते हैं कि हे देवी, श्रीयन देवी देवीम उपहवये, यानी एकदम मेरे नजदीक, हृदय के नजदीक आ जाओ। तो इस तरह से इस मंत्र में लक्ष्मी का ऐश्वर्य को दिखाया कि जब वो चलती है तो अकेली नहीं आती, उनके परिकर के साथ आती है। तो वो उनका आगे घुड़सवार दल चलता है, फिर रथियों का दल चलता है, उनकी जब सेना निकलती है और हाथियों का नाद होता है, तो यानी हस्ती दल भी चलता है। तो इसीलिए जब लक्ष्मी देवी होती है ना, तो उसके आसपास हाथियों को दर्शाया जाता है और कुंभ लेके वो लक्ष्मी देवी का स्नान कराते हैं या उनको उनके ऊपर कलश समर्पित करते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। तो हस्ती भी उनको प्रिय है। तो वह श्री वैसी देवी
उसका मैं आह्वान करता हूँ, वह मुझे प्राप्त हो। तो अब चौथा मंत्र है, उसमें आचमन का भाव करना है। चौथा मंत्र क्या है? काम सोस्मिताम हिरणाम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहोप वये श्रियम। तो यहाँ पे उसका सामान्य अर्थ क्या है कि जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, काम का अर्थ है, क का अर्थ है ब्रह्म। हम विष्णु सहस्त्र नाम में भी देखते हैं, ओम, अगर नामावली आप देखें तो कस्मै नमः, ऐसे विष्णु का भी एक नाम आता है। तो ऐसी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा सोस्मिता, मंद मंद स्मित करने वाली, सोने के आवरण से आवृत, आर्द्राम मतलब दयाद्र, आर्द्र हो जाती है भक्तों को देख करके, उनकी संकट को देख करके। ज्वलंतिम तेजोमयी, तृप्ताम यानी पूर्ण काम, उनको तृप्त है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तर्पयंतिम, तर्पयंतिम यानी वो तो तृप्त है लेकिन दूसरों को भी तृप्ति देती है। तो ऐसी पद्मे स्थिताम, जो पद्म के ऊपर बैठी है, पद्म वर्णाम, कोमल, ऐसी कोमल है, उनका वर्ण भी कमल के जैसा है, उनका मैं आह्वान करता हूँ, उनको मेरे नजदीक ले आओ। ये उसका सामान्य अर्थ है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा कम यानी ब्रह्म, तो सास्मिता का भी एक अर्थ ऐसा होता है कि जो उत यानी ब्रह्म, तो उसका स्मित यानी ये जो ब्रह्मांड पूरा विस्तार सृष्टि, और वो हमेशा उनके साथ में रहने वाली, स उस्मिता मतलब विष्णु के साथ ही रहने वाली है, ब्रह्म के साथ ही रहने वाली है, तो उसको सोस्मिता कहते हैं। और ऐसे देखा जाए तो जिसके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान है, वैसी सोस्मिता। हिरण्य प्राकारा, उनका रहने का भवन कैसा है? तो एकदम सोनेमय, सोने का है, सुवर्ण जैसा है। सुवर्ण की हमने आगे विशेषताएं देखी, इसलिए वहां ये उपमाएं बार बार दी जाती है। तो और एक अर्थ है कि हित करने वाली, और श्री चक्र में भी उनका वर्णन आता है पूरा, मणिद्वीप में कैसे सोने के प्रासाद में वो रहती है। आर्द्रा, तो उसका एक अर्थ ऐसा भी होता है कि द्रावण करना यानी उखाड़ करके फेंकना। तो किस चीज को उखाड़ करके फेंकती है? तो अपने शरणागत भक्तों के जो दोष हैं, समस्त दोषों को। इसीलिए हम माँ की प्रार्थना करते हैं। हमें क्यों माँ से पास कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ दिया है माँ ने, हमको इतना अच्छा शरीर दिया है, हमें भारतवर्ष में जन्म दिया है, हमें ऐसे अच्छे ग्रंथ दिए हैं, रामायण महाभारत, हमें ऐसा सत्संग दिया है, हमको गीता दी है, हमको माँ ने सब कुछ दिया है। लेकिन हमारे में जो दोष है वो हम हमारी शक्ति से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसीलिए हम माँ की प्रार्थना करते हैं कि आप आर्द्रा हो, आप आर्द्र हो, आप द्रावण करते हो, तो मेरे दोषों को, विकारों को उखाड़ करके फेंक दो। ज्वलंतिम, तो हमारे हृदय आकाश में वो चेतना शक्ति के रूप में प्रज्वलित है, एकदम प्रकाशमय है। तो अभी तृप्ताम, तो भक्तों के प्रेम भाव से ही तृप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है, एक डजन केला लेके जाएंगे, एक नारियल लेके जाएंगे, या कोई साड़ी ब्लाउज या ऐसा कुछ लेके जाएंगे तो इससे माँ बहुत खुश हो जाएगी? क्या उनके पास ये सब वस्त्रों की कमी है, ये चीजों की कमी है? नहीं, उनको सिर्फ ये चीज हम इसलिए लेके जाते हैं, हमारा भाव प्रेम दर्शाने के लिए। अगर हम प्रेम से सिर्फ एक पुष्प भी अर्पण कर दे, लाल रंग का जासूद का, तो भी वो खुश हैं। वो, उनको सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। तो यहाँ पे मंत्र बनते हैं, ओम आर्द्रायै नमः, ओम ज्वलन्ये नमः, ओम तृप्तायै नमः। एक एक शब्द का एक एक मंत्र बन रहा है। तर्पयंतिम, तो हमारे अंदर की जो 72 नाड़ियां हैं वो नदी समझ लो, और हमारा शरीर समुद्र है, तो ये नाड़ियों में वो बहती है, तो वही चैतन्य बहता है, तो वही हमारे शरीर को जागृत रखती है, चैतन्यमय रखती है, ऊर्जामय रखती है, तो शरीर को तृप्त करती है। और शरणागत को, सारे संसार को वो तृप्त करती है। तो यहाँ पे ये भाव भी है। तो अगर हम ये सूक्त पढ़ते हैं तो उसे ये हमको भय मुक्त करती है, आनंद सुख समाधि से तृप्त कर देती है। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, वो टेकर नहीं है, वो गिवर है, वो देने वाली है, वो लेने वाली नहीं है। तो वो हमेशा हमको कुछ ना कुछ देती है। माँ देखो बच्चे को सिर्फ देती है, लेकिन बच्चे ने क्या करना है? एक ही चीज करना है। हमारे माँ कहते थे, हमारे गुरु कहते थे कि आप अगर किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रहो ना, आपका चेहरा खुशी से, हंसी से रहे, और आप ऐसे करके सिर्फ वंदन भी कर दो ना,
तो भी माँ खुश हो जाती है। देखो माँ कब दुखी होती है, जब बच्चा दुखी हो, उदास हो, उसका चेहरा गिरा हो, वो नाराज हो, गुस्से में हो, तो माँ को भी दुख होता है कि मेरे बच्चा पीड़ा में। लेकिन आपको कुछ भी होता हो, लेकिन फिर भी आप माँ के सामने जब खड़े हो, हंस के वंदन करके आभार के मुंह आभार से अगर वहां पे प्रणाम करो तो माँ खुश हो जाती है, उनको और कुछ नहीं चाहिए। पद्मे स्थिताम, तो काल को भी पुराणों शास्त्रों में पद्म कहा है। तो इस पद्म के ऊपर यानी काल उसके नियंत्रण में है, वो काल पर आरूढ़ होती है पद्म वर्णाम। तो ऐसी लक्ष्मी को मेरे लिए नजदीक लाए। और लाल कमल पे वो विराजमान है, तो लाल भी मांगल्य का प्रतीक है। तो हमारे शास्त्रों में देखो कुछ पशु पंखी को भी ऐसे वृक्षों को सबको पवित्र मानते हैं, जैसे कि हम तुलसी को, बेल को, पीपल को, कमल को, गाय को, तो हंस को, ऐसे पशु पंखी पेड़ पौधों सबको पवित्र मानते हैं। तो कमल को अत्यंत पवित्र मानते हैं। लेकिन क्यों ऐसे नहीं कहा कि गुलाब पे बैठी है, मोगरे चमेली पे, माँ को जहाँ भी बैठना हो बैठ सकती है, वो इतनी सूक्ष्म है, सौम्य है। लेकिन कमल क्यों कहा? तो ऐसा जो कमल जो है उसका प्रतीक है कि वो दलदल में, कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर से उठ करके वो प्रफुल्लित होकर के खिलता है। तो हमको इससे यही माँ से मांगना है कि हम भी संसार के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा कंप्लेंट नहीं करता है कमल की मुझे यहाँ कहाँ उगने के लिए जगह दे दी, मैं कीचड़ से हूँ। वो तो फिर भी अलिप्त रहता है और पूर्ण विकसित होकर के सभी को आनंद देता है। खिला हुआ कमल देख के किसी को खुशी नहीं होगी। तो ऐसे ही हमको भी जहाँ कहाँ भगवान ने रखा है, तो हम भी ऐसे कमल की भांति उस कीचड़ से निकल के प्रफुल्लित होके बाहर आए, उत्कृष्ट बने, ऐसा भाव है। इसीलिए बार बार पद्मे स्थिताम, पद्म वर्णाम, पद्म मालिनीम, ये सब शब्द आते रहते हैं। अब 5वां मंत्र है, उसमें हम भगवान को उपहार देते हैं। जब भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते हैं ना, भगवान को अर्पण करते हैं कुछ ना कुछ। तो 5वां मंत्र है चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम ताम पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। तो यहाँ पे इसका सामान्य अर्थ क्या है कि हे चंद्र, मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, चंद्राम उसके शुभ्र कांति वाली, सुंदर द्युतिशीलम, द्युति यानी प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, यश से दीप्ति मिलती ऐसी। और ऐसे नहीं कि हम सिर्फ मानवी लोगों के लिए पूजनीय है, स्वर्ग के देवता, तीनों लोगों के सब लोग, नाग, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, सब लोग लक्ष्मी को चाहते हैं। क्यों? पाताल लोक में असुरों को लक्ष्मी नहीं चाहिए क्या? सभी को चाहिए। लक्ष्मी से कोई नहीं कहता है कि परहेज नहीं करता है कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए। तो सबके द्वारा पूजिता है। उदार शिला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए। मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करता हूँ। शरण्य यानी आप मेरी शरणदाता हो। तो यहाँ पे चंद्राम, तो पहले मंत्र में भी चंद्र का उल्लेख आ गया है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड के दोनों तत्वों को एक के बाद में एक श्लोक में लिया है। इस श्लोक में चंद्र को लिया है, नेक्स्ट श्लोक में सूर्य को लिया है। तो यहाँ पे ये दोनों की सत्ता रहती है। दिन में चंद्र की सूर्य की सत्ता रहती है, रात में चंद्र की। सर्व नक्षत्रों में राजा चंद्र है। भगवान गीता में भी विभूति में कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, तो ये भगवान की विभूति है। तो ये चंद्र जो है ना वो माता के समान है, वो, और सूर्य जो है वो पिता के समान है। तो यहाँ पे एक और आपकी प्रभा सूर्य के समान ज्ञानमयी चैतन्यमयी है, ऊर्जा से भरपूर है, तो दूसरी ओर आपकी चंद्र के समान प्रेममयी, करुणामयी, क्षमाशील, ऐसी भी आपकी प्रभा है। तो यशशाम, अब यश कीर्ति कैसे आएगी हमारे पास? तो जब कोई सत्कर्म करता है, अच्छा चरित्र होता है जिसका, तो उसकी जगत में कीर्ति होती है। कोई ज्यादा दान देता है तो भी उसकी ज्ञान दान, ऋषियों ने इतना ज्ञान दान दिया तो उनकी कीर्ति आज तक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हम अपने जीवन में, स्वभाव में, व्यक्तित्व में ऐसे ही गुणों को हम आत्मसात करें। और इसलिए हे जातवेद, इनको, माँ को हमारे नजदीक लाओ। अब हमारे नजदीक से नजदीक क्या है? हमारी सांस है। श्वास हमारे सबसे नजदीक है, तो हमारे हृदय में, हमारे सांसों में माँ बस जाए। तो ऐसी जब हम चंद्रमयी आभा का ध्यान करते हैं तो उनकी तरह हमको भी
अमर्याद परमात्मा शक्ति का हमारे में पे प्रादुर्भाव होता है। सब ये ध्यानमय मंत्र है, ऐसे सिर्फ रट्टो मार के बोल जाने वाले मंत्र नहीं है। इसको सब ध्यान करना है, माँ का ध्यान करना है। और देखो एक बार पढ़ लेते हैं, सुबह में एक बार बोल लेते हैं, लेकिन दिन भर फिर उस चीज का हमारे में निधिध्यासन चिंतन मनन होने रहना चाहिए। अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो हमको माँ की याद आनी चाहिए, अगर हम चंद्र की तरफ देखें तो हमको माँ की याद आनी चाहिए। तो गीता में भी इसीलिए विभूति दर्शन कराया गया है कि किसी ना किसी तरह से हम कण कण में व्याप्त ऐसी माँ को तो हम देख नहीं पाते हैं या तो हम फील नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ विभूतियों को, श्रेष्ठ तत्वों को देख के हम माँ के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे कहते हैं कैसे इसमें भी बनता है कि देखो जो लोग संत जन होते हैं, ये लोग अपनी अच्छे चरित्र से उन अच्छे विद्या दान करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये लोग अपना मन का संयम हो जाता है। चंद्र को क्यों पुकारा गया है, वो चंद्र मन का देवता है, तो मन का संयम होने से क्या होता है, इंद्रियों का संयम हो जाता है और जितेंद्रिय हो जाता है व्यक्ति, तो वो सब में पूजनीय, लोगों को आक्रोश, अरे भाई ये जितेंद्रिय है, तो लोग उसको, उस संत को आकृष्ट हो जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, उनकी कीर्ति बढ़ जाती है। तो ऐसे संत लोग ऐसी कृपा से, चंद्रमयी माँ की आभा की कृपा से ऐसे पूजनीय हो जाते हैं, तो उनका यश कीर्तिमान बढ़ता है। तो ऐसे ही हमको भी आप यशस्वी करो, हमारा भी कैरेक्टर ऐसा उज्जवल करो। और ज्वलंतिम, तो ऐसे यश से हमको उज्ज्वलित करो, हमको प्रकाशमान करो, द्युतिमान करो। और देव गणों से भी आप पूजित हो, तो फिर हमारा तो कहना है कि अगर देव पूजा करते हैं तो हमें तो करनी ही चाहिए। और उदारा, आप बहुत करुणाशील हो, सबके लिए उदार हो। अगर राक्षसों के लिए भी अगर वो भी पूजा करते हैं तो माँ उनको भी वरदान दे देती है। तो यहाँ पे ओम उदाराय नमः, ओम तारे नमः, ओम पद्मनेम्यै नमः, ओम प्रभासाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम यशसाय नमः, ये सारे शब्दों का मंत्र बन जाता है। तो पद्मिनीम जो है ना, तो वो भी काल के रूप में है कि हम जन्म से पहले के और बाद में के काल को हम नहीं जानते, लेकिन माँ जो है, जो उनकी शरण ग्रहण करता है, तो आपकी ऐसी कृपा से हमको, हमारे में से अलक्ष्मी हमारे से चली जाए। मतलब क्या है, हमारा ऐसा अज्ञान है जो हम जानते नहीं है, हमारे में नेगेटिव विचार है, हमारे में तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति को जो बाधक है, ऐसी सब चीजें हमारे में से निकल जाए और हमारे मस्तिष्क, वाणी और वाचा, ये सब जगह से हमारी अलक्ष्मी निकल जाए। तो किसी से अगर हम कठोर बोलते हैं, किसी को क्रोध करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो ये भी हिंसा का प्रकार है। जैसे गीता में भी बोला है, काया मन वाचा से भी हमको ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये सब अलक्ष्मी है, और यही अलक्ष्मी को हमको दूर करनी है। प्रैक्टिकल वस्तु क्या है कि ऐसी अलक्ष्मी हमारे में से दूर हो जाए और हम हमेशा माँ की तरह, चंद्र की तरह सौम्य स्वभाव वाले बने, मृदु स्वभाव वाले, हमारे व्यक्तित्व से दूसरों को शीतलता प्राप्त हो। कोई हमारे सन्निधि में आएगा तो उसको भी ऐसे आनंद आह्लाद प्राप्त हो। तो ऐसा जिसका हम चिंतन करते हैं, हमारा भी व्यक्तित्व वैसे ही बनने लगता है। तो यही हम माँ से मांगते हैं। अब छठा मंत्र है, तो उसमें स्नान का भाव करना है। जैसे माँ आती है तो माँ को भी हम स्नान कराते हैं। तो जैसे हम अभिषेक करते हैं, कोई तो माँ का ऐसे केसर से, ऐसे अच्छी अच्छी अत्तर डाली हुई चीजों से माँ का गंध लेपन करके माँ का स्नान कराते हैं, ऐसा भाव है। तो इसमें छठा श्लोक है, अभी छठा मंत्र है। आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पति तव वृक्षोक्ष बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्यान् अलक्ष्मीः। तो यहाँ पे इसका अर्थ है सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। आप अभी मैंने आगे बताया चंद्र की बात आई, और यहाँ पे छठे में आदित्य वर्ण, अभी सूर्य के साथ माँ की कंपेयर की है। तो सूर्य के समान आप प्रकाश स्वरूप हो माँ, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो बिल्वाष्टक बोलते हैं, तो लक्ष्म्याचासन उत्पन्नम महादेव सदा प्रियम बिल्व पत्रम प्रयच्छामि। एक तो ये हम बिल्वाष्टक में जब बोलते हैं तो वहां पे भी ये उल्लेख आता है कि ये जो बिल्व वृक्ष है, जो शंकर जी को बिल्व पत्र बहुत ही अत्यंत प्रिय है, वो
जगत के कल्याण के लिए माँ ने अपने तप से उत्पन्न किया है। तो देखो जब यहाँ पे माँ की बात आती है, जैसे सप्तशती में पहले चरित्र में तो विष्णु का उल्लेख आता है, यहाँ पे भी महालक्ष्मी की बात है तो बिल्व पत्र की बात आई और तप की बात आई। तो वैष्णव में और शैव पंथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक ही है। किसी भी स्वरूप से कहीं से भी जाओ, देखो अभी मिठाई में भी सारी चीजें होती है, दूध से ही बनी है। कोई रबड़ी बनाता है, कोई खीर बनाता है, कोई फ्रूट सलाद बनाता है, कोई बासुंदी बनाता है। तो एक ही चीज से बहुत सारी अलग अलग वैरायटी बनती है। किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज पसंद है, सिर्फ तत्व एक ही है। अब जिसको जिस रूप में श्रद्धा है, रुचि है, आकर्षण है, उस रूप की आराधना करते हैं। और सप्तशती में भी आता है, जब शुंभ निशुंभ के साथ तीसरे चरित्र में जब माँ का युद्ध होता है तो कहता है कि शुंभ की आप तो देखो इतनी सारी विभूतियां लेकर के, उनका सहाय लेकर के मेरे साथ लड़ रहे हो। तो तब माँ क्या कहती है, देख लो ये सारी मेरी विभूतियां मेरे में ही समा गई है। तो सारी इंद्राणी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी जो भी थी सारी विभूतियां चंडी में समा गई। तो और फिर समाने के बाद हम जो स्तोत्र करते हैं 11वें चैप्टर में, अध्याय में, तो क्या बोलते हैं, नारायणी नमोस्तुते। तो सारे नारायणी को उद्देश्य करके सारे श्लोक है। तो वहां पे हम नारायणी बोलते हैं, आगे हम बोलते हैं चंडी। चंडी ने राक्षसों का, दैत्यों का संहार किया। शक्ति रूपेण जो है वो एक ही है। आपको जो स्वरूप अच्छा लगे उसी की आराधना करो, पहुंचता है एक ही को। वो यहाँ पे हम देवी का जब पूजन आराधना करते हैं तो उसको परब्रह्म स्वरूपिणी समझते हैं। तो जिसको भी आपको, लेकिन ये होता है कि जब नवरात्रि होती है तो ये एक स्वरूप और उसकी शक्तियां ब्रह्मांड से निकल के ज्यादा यहाँ पे उद्घाटित होती है, ज्यादा प्रखर रूप से हम महसूस करते हैं। इसलिए उन दिनों में उन देवता के उस स्वरूप की हम आराधना पूजा करते हैं। बाकी कुछ भी करो सब एक ही को पहुंचता है। तो यहाँ पे ये छठा मंत्र है वो स्नान का भाव है। उसमें कहते हैं कि ऐसे हे माँ आप सूर्य के समान प्रकाशमान हो, आपके तप से ही वृक्षों में श्रेष्ठ बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे वृक्ष, वनस्पति, बिल्व, तप, ये सब बहुत मंत्र रूप ऐसे महत्वपूर्ण शब्द है। तो इन सब में से भी हमने ऐसे शिक्षा ले, वृक्ष से हमको नम्रता, सेवा भाव। वृक्षों को कोई पत्थर मारता है तो भी वो झुक करके अपने फलों को दूसरों के सेवा में अर्पित कर देते हैं, फूलों को अर्पित कर देते हैं। तो शिव पूजन में ये बिल्व पत्र तो इतना अधिक महत्व का है। देखो शिकारी ने सिर्फ अनजाने में भी बिल्व पत्र डाले तो भी उसकी मुक्ति होगी, ऐसे महाशिवरात्रि की कथा में आता है। तो ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा से, उनके तप से। तो तप का मतलब ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पूजा कर ली, एक बार पठन कर लिया तो तप हो गया, नहीं। गुरुदेव हमारे बताते हैं कि तप यानी सतत मतलब जब हम जागरूक होते हैं तो उसका मैक्सिमम टाइम हमको उसके चिंतन में बिताना। इसका मतलब ये नहीं कि हमको पूजा घर में बैठ के स्नान कराना है या पूजा ही करती रहनी है या स्तोत्र ही बोलते रहना है। हम जो भी काम करते हैं वो सब हम ईश्वर को समर्पण करके, उसको याद करके, कर्म करने से पहले, कर्म करते वक्त और कर्म करने के बाद, कुछ भी याद ना रहे तो आखिर में सोते वक्त, ये सब हम अर्पण का भाव करें। और ऐसे स्तोत्र बोलते वक्त भी हम मानसिक पूजन का भाव करें। तो सब तरह से हम भगवान के साथ किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट में रहना है, जुड़े रहना है, जिससे हमारी आवाज उसको पहचानी लगे कि हाँ इसकी आवाज रोज मैं सुनती हूँ, तो हमारे तुरंत दौड़ के मदद में आ जाएंगे। तो तब से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम देवी को हम क्या कहेंगे, आपने जैसा तप किया तो ऐसी शक्ति बल हमको भी दो। और गीता में भी क्या बात बताइए बार बार, द्वंद्वातीत हो, सुख दुख, मान अपमान, ठंडी शीतोष्ण, सबको जो सहन करता है तितिक्षा से। अच्छा, तितिक्षा क्या होती है? ऐसे नहीं कि अभी करना पड़ रहा है तो अभी मजबूरी से, अभी कोई छूटका नहीं है, ना छूट के अभी करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमको पता है कि आज हमको भूख नहीं लगेगी, और लगेगी तो भी हम संयम रखते हैं। तो धीरे धीरे हमारा संयम बढ़ता है, बड़े होने के बाद हमको उस तरफ हमारा मन जाता ही नहीं है। तो ऐसे ही तितिक्षा है कि हमने
समझ करके सहन करना है। तो जो शंकराचार्य तो यही कहते हैं तप की व्याख्या कि संसारी जीवों को जो ये द्वंद्वों को सहन करना पड़ता है जीवन भर, अलग अलग चीजें आती रहती है उसके जीवन में, सुख दुख आता रहता है, मान अपमान आता रहता है, उसको जो प्रारब्ध के वश आया ठीक है ऐसे करके जो सहन कर लेता है तो वही तप है, वो सबसे बड़ा तप है। दूसरा तप है सत्य बोलना, सत्याचरण, ये सबसे बड़ा कलयुग में तप है। अगर आप इतना ही करते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं पूजा पाठ करते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो सत्य ही आपको परमेश्वर तक ले जाएगा। तो ऐसे तप करने वाली हो, और ऐसा तप करने वाला गीता में कहते हैं कि अमृत तत्व का अधिकारी हो जाता है, दूसरे अध्याय में 14, 15, 16वें श्लोक में। तो भाव क्या हुआ कि तप के आचरण द्वारा उस मंगलकारी रूप का दर्शन भी संभव है। तो देवी मेरी अलक्ष्मी, मेरी अविद्या को नष्ट करें और मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करे, आपके जैसा तप की शक्ति मुझे भी प्रदान करो। फिर उसके बाद 7वां श्लोक आता है, उसमें वस्त्र अर्पण भाव है। अब माँ का स्नान हो गया तो अभी माँ को हम वस्त्र अर्पण करते हैं। हम क्या करेंगे वस्त्र अर्पण, ये सिर्फ हमने भाव करना है। तो 7वां श्लोक है, उपेतुमान देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। तो कहा क्या कहा है यहाँ पे, सामान्य अर्थ क्या है, हे देवी, देव सखा, देव सखा शुद्ध है तो शब्द का अर्थ है देवों का सखा यानी कुबेर, और ऐसा भी कि देवों के सारे सखा मतलब और सारे देवता, तो उनके मित्र मणिभद्र यहाँ पे लिखा है, लेकिन मणि के साथ ऐसे भी आप ले सकते हैं। और ऐसी मुझे कीर्ति, तो उनके जैसा समृद्धि, मणि यानी कुबेर के पास जो समृद्धि है, ऐसी समृद्धि और कीर्ति दोनों मुझे प्रदान करे। आखिर में भी लिखा है कीर्तिम वृद्धिम ददातु मे, तो ये दोनों मुझे प्रदान करें। क्यों प्रदान करें, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन्, तो राष्ट्र यानी हम राष्ट्र के अर्थ में ले सकते हैं, देश के अर्थ में लग सकते हैं, इस देह के अर्थ में भी ले सकते हैं। और प्रादुर्भूतो मतलब मेरा दूसरा जन्म हुआ। क्यों दूसरा जन्म हुआ, जैसे देखो कोई बच्चे को यज्ञोपवीत देते हैं तो द्विज बोलते हैं, फिर उसका दूसरा जन्म होता है, फिर उसने अमुक नीति नियम का पालन करना होता है, गायत्री मंत्र जप करना होता है, शुचिता पूर्ण रहना होता है, अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने होते हैं। तो ऐसे ही जैसे वारकरी संप्रदाय में भी कोई अगर वारकरी की माला पहन लेता है तो फिर उसने गलत वस्तुओं नहीं खानी होती है, सारे नियम, दारू वगैरह छोड़ना होता है, जुआ नहीं खेलना होता है, ऐसे नियम पालन करने होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं जब आपकी आराधना करूं तो मेरा भी दूसरा जन्म हो, मेरे में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो। कहाँ पे, मेरे ही अंदर, मतलब इसी जन्म में, ये नहीं कि दूसरे जन्म में, इसी जन्म में मेरा, जब हमको गुरु मिल जाते हैं ना तो हमारा भी दूसरा जन्म हो जाता है। तो हमारे तो माँ ऐसे ही बोलते थे, आगे के जितने साल है ना वो नहीं गिनती में गिनने हैं, जब से हम मिले हैं उसके बाद में के काउंट करने हैं। तो ऐसे हमारा तभी जन्म होता है जब हमारे में ज्ञान प्रकट होता है, तो ये हमारा दूसरा जन्म होता है। तो बोलते हैं मैं ऐसा इस रीबर्थ मेरा हुआ है, तो ऐसे मुझे कीर्ति और रुद्धि प्रदान करें। तो यहाँ पे उपेतु माम एक शब्द पहला है, तो हे माँ आपकी कृपा से मैं अर्थात इस देश में, इस देह में प्रबुद्ध हूँ, देवताओं के मित्र के साथ उनको भी जैसा यश कीर्ति मिला है, धन मिला है, तो ये मुझे भी प्राप्त हो। उपेतु माम मतलब मेरी नजदीक आओ। हर बार हम कहते हैं कि दूर मत रहो, मेरे और पास आओ, मेरे और पास आओ, तो इतने पास कि मेरे अंदर, तो यानी मेरे अंदर माँ है, वो ही मुझे प्रकट होके प्राप्त हो। तो मुझे मेरे में ही पुनर्जन्म लेना है। प्रादुर्भूतो, अभी ये जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरा माइंडसेट है, मेरी मनोदशा है, उसको मैंने चेंज करना है और उसको छोड़कर एक ट्रांसफॉर्मेशन होके मैंने एक नया व्यक्तित्व पा करके बाहर आना है। तो कीर्ति भी कैसी कि जिसका चरित्र प्रभाव युगो युगों तक हो। जैसे कि देखो आदि शंकराचार्य है, तुलसीदास है, ज्ञानदेव महाराज है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, अब वो हो गए लेकिन आज तक उनकी कीर्ति कायम है और भी आगे भी कायम रहेगी। तो ऐसी शुभ कीर्ति मेरी भी होए, मुझे भी ऐसी कीर्ति प्राप्त हो। अभी आगे 8वां और आखिरी मंत्र है आज के सत्र का, तो उसमें है श्रृंगार और आभूषण का भाव। अब माँ को हमने बुलाया, माँ को आह्वान किया, माँ को आसन दिया, माँ को हमने अर्घ्य अर्चन किया, उपहार दिया, स्नान कराया,
फिर उसको वस्त्र आभूषण दिए। तो अब हमने ये मंत्र 8वें मंत्र में माँ को श्रृंगार और आभूषण का भाव करना है। तो श्लोक है, मंत्र है, क्षुत्पिपासामलां जयेष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्णूद मे गृहात्। तो इसका सामान्य अर्थ है, लक्ष्मी की बड़ी बहन को अलक्ष्मी कहते हैं, ऐसा एक रूपक है कि उसको ज्येष्ठा लक्ष्मी कहते हैं। वो बड़ी बहन क्यों कहते हैं उसका हम बाद में देखेंगे। तो वो उसको दरिद्रता की देवती कहता है। ये एक है, लक्ष्मी जो है संपत्ति के ऐश्वर्य की देवी है, अधिष्ठात्री है, और अलक्ष्मी जो है उससे विरुद्ध दरिद्रता की देवी है। तो उनका जो क्षुधा और पिपासा से, क्षुत पिपासा मलाम, तो क्षुत और पिपासा यानी क्षुधा और पिपासा से जो मलिन यानी जो मैली हो गई है, क्षीण काया हो गई है, उसका नाश चाहता हूँ। नाश मैं चाहता हूँ कि उसका नाश हो। और हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गृहात, मेरे घर से, अब घर मतलब घर से भी, और मेरे ये शरीर भी मेरा घर है, आपका भी निवास स्थान है, तो मेरे शरीर में से, मेरे मन में से, मेरे हृदय में से भी सर्व अमंगल को आप दूर करो। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब क्षुत पिपासा मलाम, तो सप्तशती में देवी सूक्त में भी अनेक रूप से देवी को नमन किया है। तो वहां पे या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो कोई कहेगा कि देखो क्षुधा तो आपका ही रूप है, फिर आप कैसे कहते हो कि वो बड़ी बहन और लक्ष्मी है और मलाम है, मलिन है। तो यहाँ पे इस तरह से देखना है कि जो हमारा भाव क्या होना चाहिए। देखो, भूख प्यास मिटाने के लिए अन्न जल हम लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन वो अन्न जल ग्रहण करते वक्त अगर हमारा भाव ऐसा है कि हमारे अंदर परमात्मा का वास है, हम ये भगवान को आहुति दे रहे हैं, ये भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो गीता में भी यही है, यद्दुषि यजस्नासि यत् करोषि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, तो सब मुझे अर्पण करो। तो हम अगर वो भाव से खा रहे हैं, मुंह में निवाला रख रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो वो हमारा भाव ऐसा है कि वो लक्ष्मी को जा रहा है। लेकिन हम अपने स्वाद के लिए अतिरिक्त मात्रा में, अनुचित मात्रा में खा रहे हैं, जो अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं, जो नहीं खाने को बोला है वही खा रहे हैं, ऐसे इस तरह से भी हम अपनी भूख प्यास मिटा सकते हैं। तो वो अलक्ष्मी है। तो भूख प्यास वही है, लेकिन किस भाव से उस भूख प्यास को मिटाते हैं, वो या तो लक्ष्मी बनती है या तो अलक्ष्मी बन जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी भूख प्यास आवकार्य है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि नहीं, मेरी ये साधना अभी कम है, मेरा अभी पूजा पाठ अभी मुझे और अभी मेरे इतने साल जितने मेरे जीवन के बीत गए, लेकिन अभी मुझे ये मेरी उपासना बढ़ानी चाहिए। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जितनी भूख प्यास रखो वो अच्छा है। नई नई चीजों जानने की, ज्ञान संपादन करने की भूख, ये अच्छी है, ये लक्ष्मी है। और भौतिक में जितना आपको दिया है प्रारब्ध के वशात, अगर उसमें आप संतुष्ट हो तो वो लक्ष्मी है। लेकिन आपको लगे नहीं मुझे और चाहिए, तो आपको लोभ लालच संग्रह, एक घर है तो दूसरा घर चाहिए, बड़ा चाहिए, एक कार है तो बड़ी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बंगला गाड़ी नहीं होना चाहिए। जनक महाराज की तरह राज्य के, साम्राज्य के सम्राट होते हुए भी वो अलिप्त और असंग थे। तो लेकिन ऐसा अगर भाव है तो ठीक है, हमारे पास लक्ष्मी है तो भी ठीक है, और हम नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात है कि ऐसी भूख प्यास जो अनैतिक भूख प्यास है, वो सिर्फ शरीर के पेट के संबंधित नहीं, और भी मन की कोई भूख प्यास है, तो अनुचित जो भूख प्यास है वो अलक्ष्मी है, और उसको आप दूर करिए। उससे मुझे, उसको मेरे घर में से बाहर निकालिए, वही मुझे दरिद्रता लाती है, और आप हमेशा मेरे पास रहे। तो यहाँ पे जनक राजा की एक और भी बात याद आती है कि जब वो याज्ञवल्क्य जी से जब सुनते थे, सत्संग करते थे, तो
जब तक वो नहीं आते थे तो वो आगे सत्र चलाते नहीं थे। गांव से बाहर, राज्य से बाहर, नदी के किनारे उनका आश्रम था, वहां पे राजा पहुंचते थे। तो दूसरों को थोड़ा ईर्ष्या भी हो जाती थी कि देखो जनक महाराज राजा है, इसलिए हम तो आके पहले बैठ जाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं आते तो ये शुरू नहीं करते हैं। तो ये बात जब उनके ऋषि के ध्यान में आई तो एक बार उन्होंने क्या ऐसे देखा कि मिथिला नगरी पूरी जल रही थी आग की लपेट में। तो उन्होंने ऐसे राजा से कहा, सब लोग तो उनकी तरफ मुंह करके बैठे थे, और ऋषि ने ऐसे कहा, देखो आग लग गई है, देखे देखे जल्दी भागो, दौड़ो दौड़ो। तो सारे लोग उठ करके दौड़ करके खड़े हुए और अपनी चीजें बचाने के लिए, या अपने धन दौलत या अपने बीबी बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन राजा वहीं पे स्वस्थ बैठे रहे। थोड़ी देर में सब लोग लौट के वापस आए। तो देखते क्या है कि वो सब माया से ऐसे उत्पन्न किया था, सच में मिथिला जल नहीं रही थी। तो जब राजा ऋषि ने राजा को पूछा कि आप नहीं गए, तो उन्होंने कहा मिथिला नगरी के जलने से जनक का कुछ भी नहीं जलता है। तो इतने वो आत्मस्थ थे कि इसमें मेरा कुछ नहीं जल रहा है, मैं जैसा हूं परिपूर्ण हूं। तो ऐसा अगर भाव है, ऐसी भूख प्यास मिट गई है तो वो लक्ष्मी है। और अगर ऐसी भूख प्यास हमारे में है तो वो लक्ष्मी है। तो यहाँ पे माँ को ये कहा गया है। तो हम भी माँ से प्रार्थना करते कि ऐसे मल से हमको मुक्त करिए, हमें मन के अंदर मल से भी छुड़ाइए। मन के अंदर का मैल क्या है हमारा, ये घर के अंदर का तो दरिद्रता है, लेकिन मन के अंदर भी अहंकार है, अज्ञान है, माया है, उसे भी दूर करिए, जिससे मेरे घर में अभूति ना रहो। अभूति क्या है, यानी ऐश्वर्य में जो बाधा आती है, ऐश्वर्य को जो बाधित करता है वो अभूति है। और असमृद्धि यानी दरिद्रता, तो मेरे घर में धन की कमी न रहे, यानी असमृद्धि भी मेरे घर में न रहे, उसको भी निकाल दीजिए बाहर। और इन सबको मेरे घर से, मेरे अंदर से भी बाहर निकालो। तो देखो, जब तक हम स्वयं शांत न हो तो हम दूसरे को शांति प्रदान नहीं कर सकते। जब स्वयं हमको कुछ ज्ञान न हो तो हम दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। जब स्वयं हम खुश न हो तो दूसरे को खुशी नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ही माँ जो है वो स्वयं नित्य तृप्ता है, और जो नित्य तृप्त होता है वही दूसरे को तृप्ति दे सकता है। तो वो हमें भी वही तृप्ति का प्रदान करा सकती है। तो हमारी भूख प्यास वही मिटा सकती है। तो इसमें दो बातें हैं कि भौतिक सांसारिक दृष्टि से हमको जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहे, और आध्यात्मिक मार्ग में हम जो कुछ पूजा अर्चना जप तप कर रहे हैं उसमें हम संतुष्ट ना रहे। क्या चलो सुबह पूजा कर ली, अरे ठीक है आज का मुझे जितना पढ़ना था उतना मैंने पढ़ लिया, इतने स्तोत्र मैंने पढ़ लिया, मैंने इतना ही नक्की रखा है, रोज मैं इतना ही करती हूँ, एक हनुमान चालीसा करती हूँ, एक ये करती हूँ, एक वो करती हूँ, वो करती हूँ, आज का मेरा हो गया। ऐसा उसमें संतोष नहीं रखना है। तो यही हमको सीखना है माँ से, और यही प्रार्थना करनी कि हमको इसकी जो भूख प्यास है वो बढ़ाओ, और वो जो भौतिक भूख प्यास है वो घटाओ, उसको निकाल दो। तो कहते हैं संतोषी नर सदा सती, जो संतुष्ट है, संपन्न है, वही समुद्रवान समृद्धवान है। तो यही हमारी प्रार्थना है। तो देखो, इस पर एक सत्य घटना याद आती है। जब स्वामी विवेकानंद वो जब सन्यासी नहीं थे तो नरेन थे, ठाकुर के पास आया जाया करते थी। ठाकुर ने एक बार उनको समाधि का भी थोड़ा सा अनुभव कराया था, उनको स्पर्श करके। लेकिन फिर वो इतने 2-3 दिन तक उसी भाव में रहे, विक्षिप्त हो गए। तो बोले कि ये क्या आपने मुझे कर दिया, मैं कुछ ठीक तरह से सोच भी नहीं पा रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ, आपने मुझे क्या कर दिया। तो उन्होंने वो क्षमन कर दिया उस समाधि का, और बोले कि अब आपकी ये चाबी मेरे हाथ में रहेगी, जब मैं चाहूंगा तब तुम्हें अभी मैं ये समाधि का दर्शन कराऊंगा। तो उसके बाद में क्या हुआ, उनके पिताजी गुजर गए, तो आर्थिक संकट में आ गए। तो उनका मन नहीं लगता था कहीं। लेकिन ठाकुर को ये सब, उनके वो प्रिय शिष्य जो थे, आगे उनका काम बढ़ाने वाले थे, उनको सब बातें पता थी। तो उन्होंने बोला कि नरेन तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, जाके माँ से क्यों नहीं बात करते। लेकिन नरेन क्या थे, वो ब्राह्मो समाज, आर्य समाज के प्रभाव में थे। तो उनको इतना, जितना ठाकुर को विश्वास था, ठाकुर पर तो विश्वास रखते, लेकिन ठाकुर को जितना महाकाली पर विश्वास था उतना उनको नहीं था। फिर भी अभी बोला है ठाकुर ने, इसलिए वो चले गए काली के मंदिर में। अब वहां गए, कुछ देर तक अंदर ही रहे, फिर बाहर आए। तो ठाकुर ने पूछा बात हो गई माँ से, क्योंकि वो तो एकदम बच्चों की तरह, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे माँ से बात करते थे। तो उन्होंने वैसे पूछा हो गई बात माँ से। तो नरेन ने कहा नहीं। अरे लज्जित हो गए कि मैं इतना, वो अपने आप को बुद्धिशाली समझते थे कि तर्क भी बहुत करते थे, अपने प्रोफेसरों को भी हरा देते थे तर्क में। तो बोले
नहीं, मैं बोल नहीं पाया। तो फिर बोले अच्छा ठीक है कल चले जाना। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन वही हाल, गए लौट के वापस आए। फिर ठाकुर ने पूछा, बोले नहीं। तो समझ में आ गया। फिर बोला क्यों नहीं बोला, माँ से बात क्यों नहीं की। फिर उन्होंने कबूल किया कि जब मैं माँ के स्वरूप को देखता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, माँ को देखने में मैं मुग्ध हो जाता हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पाता। ऐसी कोई तुच्छ बात, छोटी सी बात मेरे मुंह पे आती ही नहीं, मेरे मन में वो ख्याल ही नहीं आता है, तो मैं वापस चला आता हूँ। तो देखो ऐसा भाव होना चाहिए कि हमको कुछ ऐसे मांगने का ऐसा कुछ ख्याल ही न रहे, हम सिर्फ माँ के रूप को, माँ के ऑरा को देखते रहे। देखो माँ सिर्फ बच्चे को प्रेम से देखती है, अपने गोद में जब छोटा सा बच्चा होता है वो अपने आंखों से अमृत भी पिलाती है माँ बच्चे को। बच्चे को माँ का मुंह देखने से ही संतोष हो जाता है। देखो माँ अगर दूर चली जाए और कुछ आप खिलौने दे दो, 1-2 मिनट तो वो चुप रह जाएगा, लेकिन उसके बाद वो भैं करके इतना जोर से चिल्लाएगा नहीं, उसको माँ ही चाहिए। ये नहीं बात है कि भूखा है, पेट तो भरा है, फिर भी माँ ही चाहिए। तो हमको भी ऐसा ही है, ये जो हम जो है वो हम एक माँ के बच्चे हैं, और हमको ये जो टॉय दिया है वो संसार, हमारे आजू बाजू के घर परिवार के लोग ये हमको एक खिलौने दिए, हम जब उसमें रमण रहते तो माँ देखती है अच्छा ठीक है इसमें खुश है ना, तो दूर चली जाती है। लेकिन हमारा अगर डबल तरफ ध्यान है कि खिलौने में तो ध्यान है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चा होता है ना वो थोड़ी देर में सेंस करता है कि मुझे खिलौना दिया लेकिन माँ दिखती नहीं है, जरा मेरी नजर से दूर चली गई है, तुरंत जोर से बैं करके एकदम से चीख लगाता है। तो तुरंत माँ किचन में होती है तो कहीं सहेली से बात करती हो तो दौड़ के चली आती है। तो ऐसे ही हमको एक नजर तो खिलौने पे रखनी है क्योंकि हमको यहाँ जिम्मेदारियां दी है, लेकिन दूसरी नजर माँ पे रखनी है कहीं चली ना जाए दूर। तो सतत माँ का चिंतन करना है। तो ऐसे ही हमको ऐसी दयालु कृपालु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके, जो बच्चे जैसे जिस चीज की जरूरत हो माँ बिना मांगे बिना कहे पूरा कर देती है, तो ऐसे ही माँ से हम ऐसे ही विनती करें कि हमको आपके ऐसे नन्हे शिशु बच्चे बनाओ और हमारी बिना कहे आप सब समझ जाओ हमारी मांगे। ऐसा करके आज के सत्र का विराम करते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूक्त के बारे में अनेक रहस्यमयी कथा एवं बहुत ही माधुर्यप्रद माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए अब सत्र को समाप्ति की ओर ले जाए, विराम दे यह सत्र को। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।